Assalamu alaikum and a very welcome to all of you in this YouTube channel Kashmir Teaching Diary. Let us today we get started with the next video lecture of class 9th, and for today our topic is the Reign of Terror. Reign of Terror इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें पहले पता होना चाहिए कि जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरी हैं, जैकोबिन क्लब के बारे में हमने पढ़ा था, और मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरी बनता है रिपब्लिक का पहला इलेक्टेड हेड। और उसके बाद जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरी के जरिए कहा गया था कि कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी को इंप्लीमेंट किया जाएगा, कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी को इंप्लीमेंट किया जाएगा, लेकिन उसके बाद मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरी के जरिए वो कदम लिए जाते हैं जिन फ्रांस में एक रेन ऑफ टेरर क्रिएट हो जाता है, और जिस रेन ऑफ टेरर में लोगों का जो उठना बैठना है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इक्वलिटी की एक्सेस किया जाता है, कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी जो प्रोपेगेट किया गया था ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन और ड्यूरिंग द स्ट्रगल ऑफ दिस जैकोबिन क्लब, उसको यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सेस में किया जाता है। एंड फाइनली हमने उन ही एक्टिविटीज़ को पढ़ना है कि किस तरह से रेन ऑफ टेरर क्रिएट किया जाता है फ्रांस में, और लास्ट पर किस तरह से जो ये रेन ऑफ टेरर ये किस तरह से ख़त्म हो जाता है। ये हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। रेन ऑफ टेरर का मतलब हुआ कि एक टेररफुल एटमॉस्फेयर बनाया जाता है फ्रांस में, जो कि रहता है फ्रॉम पीरियड 1739 टू 1794। इससे पहले हमें पता है कि 1789 से रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी, और रेवोल्यूशन की शुरुआत होते ही जो नेशनल असेंबली थी उसने लिमिट किया मोनार्क पोजीशन को, और फ्रांस बनता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। और उसके बाद मोनार्की को भी एबॉलिश करके फ्रांस बनता है रिपब्लिक अंडर द लीडरशिप ऑफ मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरी। तो अब यहाँ पर जो रेन ऑफ टेरर कहलाता है ये कहलाता है 1793 से लेकर 1794 में। इसमें क्या होता है, ये जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरी यहाँ पर ये क्या करता है, ई फॉलोवर्ड ए पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड पुनिशमेंट। तो जब ये रिपब्लिक बन के हेड बनता है तो इसने फ्रांस को कंट्रोल करने के लिए या फ्रांस की एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए एक अपनी पॉलिसी अपनाई थी जिसे कहते हैं पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड पुनिशमेंट। इसमें क्या किया जाता है, ऑल दोज हुम ही सा एज बीइंग एनिमीज ऑफ द रिपब्लिक, फॉर एग्जांपल एक्स नोबल्स थे, क्लर्जी क्लास थे, मेंबर्स ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज, इवन मेंबर्स ऑफ हिज ओन पॉलिटिकल पार्टीज हु डिड नॉट एग्री विद हिज मेथड्स वर अरेस्टेड, imprisoned and then trialed by the revolutionary tribunal। हर एक वो इंडिविजुअल जो भी मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरी को लगता था कि ये एनिमी है रिपब्लिक की, चाहे वो एक्स नोबल्स थे, चाहे वो एक्स क्लर्जी क्लास थे, चाहे वो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स थे, चाहे वो कोई भी था, इवन इसके अगर ओन पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स भी इसके खिलाफ थे तो ये उनको अरेस्ट करता था और उनको कैद में भर दिया जाता था, और उनके खिलाफ रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल के जरिए केस चलाया जाता था। फाइनली अगर उनको कोर्ट गिल्टी करार देता तो दे वर गिलोटाइनेड, उनको वहां पर बेहेड किया जाता था। हमने यहां पर क्या समझा, जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरी है इसने एक रेन ऑफ टेरर खड़ा किया था जिसके जरिए से ये चाहता था कि मेरी अथॉरिटी के खिलाफ कोई ना बोली, और इस रेन ऑफ टेरर में इसने सीवियर कंट्रोल एंड पुनिशमेंट का सिस्टम अपनाया था। इसका मतलब ये हुआ हर एक वो इंडिविजुअल जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरी को लगता था कि ये एनिमी है रिपब्लिक का, फॉर एग्जांपल चाहे वो एक्स नोबल कोई था, चाहे वो एक्स क्लर्जी कोई था, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर था, चाहे ये इसी अपनी पॉलिटिकल पार्टी का चाहे ये इसकी खुद की पॉलिटिकल पार्टी का कोई मेंबर था, जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरी की मेथड से नाखुश था या जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरी के तरीके से खुश नहीं था, उसको अरेस्ट किया जाता था और फाइनली रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल के जरिए उस पर केस चलाया जाता था। अगर उसे रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल के जरिए गिल्टी करार दिया जाता था तो उसको वहां पर गिलोटाइन डिवाइस के जरिए बेहेड किया जाता था। तो अब यहां पर गिलोटाइन एक टर्म आई है, तो ये है क्या, गिलोटाइन वाज ए डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ टू पोल्स एंड ए ब्लेड विद विच ए पर्सन वाज बिहेडेड। गिलोटाइन एक वो डिवाइस थी जिसके दोनों तरफ दो पोल्स हुआ करते थे और एक ब्लेड होती थी, और उस ब्लेड के जरिए से एक इंडिविजुअल का सर कलम किया जा सकता था या किया जाता था। इट वॉज नेम्ड आफ्टर डॉक्टर गिलोटाइन हु इन्वेंटेड इट। इसको गिलोटाइन क्यों कहते थे, बिकॉज एक डॉक्टर गिलोटाइन एक इंसान था जिसने इस डिवाइस को इन्वेंट किया था, इसीलिए इसको गिलोटाइन का नाम दिया जाता था। अब रॉबेस्पियरी गवर्नमेंट कौन से कदम यहां पर लेती है, रॉबेस्पियरीज गवर्नमेंट इशूड लॉज प्लेसिंग मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस मीट एंड ब्रेड वायर चेनड।
इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट खुद रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है इसको डिस्ट्रीब्यूट करने की। हम ये कह सकते हैं कि ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में ब्रेड एंड मीट को लिया जा सकता है। मकसद क्या था इसका? पीजेंट्स वर फोर्स्ड टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन्स टू सिटीज एंड सेल एट ए प्राइसेस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। पीजेंट्स को कहा गया था कि आपका जो भी प्रोडक्शन निकलता है, आपका जो भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस निकलता है, इसको आपको सिटीज तक पहुंचाना है और वहां पर उन्हीं रेट्स पर आपको ये सेल करना है जो रेट्स फिक्स किए गए थे गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट चाहती थी कि इक्वलिटी कंसेप्ट को इंप्लीमेंट किया जाए। अगर लोग ब्रेड खाएंगे तो सभी ब्रेड खाएंगे, अगर लोग मीट खाएंगे तो सभी मीट खाएंगे। इसका मतलब यह था कि सोसाइटी में इनइक्वलिटी खाने की बुनियाद पर नहीं होनी चाहिए। सबको एक जैसा खाना मिलना चाहिए, सबको एक जैसा ड्रेस मिलना चाहिए, सबकी जो बेसिक नीड्स है वो एक जैसी है और सबकी जो बेसिक नीड्स है एक जैसे तरीके जरिए ही हल की जाएगी। Equality was also sought to be practiced through speeches and addresses। इसका मतलब यह था कि इक्वलिटी के कंसेप्ट को लाया जाता था। यहां पर इक्वलिटी का एक्सेस हुआ था कि बात करने का तरीका, एक लहजा जो होगा उसमें भी इक्वलिटी हो, उठने बैठने का जो तरीका है उसमें भी इक्वलिटी। इसका मतलब यह है कि हमने सिटीजन्स को अनइक्वल नहीं समझना है बल्कि हमने इक्वलिटी कंसेप्ट को लोगों के हर एक शोबे तक पहुंचाना है। ये मैक्सिमिलियन रोबेस्पियरी का इनिशिएटिव था। इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल मोनसियर, सर एंड मैडम इन फ्रेंच, ऑल फ्रेंच एंड वुमेन वर हेंसफोर्थ सिटियोन एंड सिटियोनी, सिटीजन। इसका मतलब है कि पहले फ्रेंच सोसाइटी में डिफरेंट क्लासेस थे। किसी क्लास को सर के नाम से पहचाना जाता था, किसी क्लास को मैडम के नाम से पहचाना जाता था, या कुछ वो एलीट फैमिलीज थी जो खुद को सर कहलवाते थे, जो खुद को मैडम कहलवाते थे। अब वो जो ट्रेडिशनल नाम दिए जाते थे सर और मैडम, उसको छोड़ करके अब पूरी फ्रेंच पॉपुलेशन सिटीजन के नाम से पहचानी जाएगी। इट मीन्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजीशन दे आर नाउ ऑल द सिटीजन ऑफ द फ्रांस। अब कोई सर, अब कोई मैडम यहां पर नहीं कहलाया जाएगा। Churches were shut down and their buildings converted into barracks and the offices। और जो चर्च थे, जो क्लर्जी क्लास था जिसको यहाँ पर इम्प्रिजन किया जाता था, उनको ट्रायल किया जाता था, लेकिन उनके जो इंस्टीट्यूशंस थे चर्च, वो लोगों से 1/10% ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पर तिथ्स एक टैक्स कलेक्ट करते थे। उन चर्चेस को यहाँ पर बंद किया जाता था। इन चर्चेस को यहां पर बंद किया गया और इन चर्चेस को कन्वर्ट किया गया बैरक्स में या एप्सिस में जो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियरी के कंट्रोल में थे। अब लेकिन इसका इंपैक्ट क्या होता है? रोबेस्पियरी जो होता है, ही परस्यूड हिज पॉलिसी सो रिलेंटलेसली दैट इवन हिज सपोर्टर्स बिगेन टू डिमांड मॉडरेशन। यहां पर आप देख सकते हैं कि जो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियरी है, इसने हर एक जो कदम उठाया था बहुत तेजी से उठाया था और बहुत मजबूती से उठाया था। और वहां पर इसके खुद के पॉलिटिकल पार्टीज जो थे, वक्त यहां पर आ पहुंचता है कि इसके खुद के पॉलिटिकल पार्टीज इससे खुश नहीं रहते और डिमांड करते हैं कि इसमें नरमी आनी चाहिए, मॉडरेशन आनी चाहिए। लेकिन रोबेस्पियरी रुकने वाला नहीं है। फाइनली क्या होता है कि ही वाज कन्विक्टेड बाय ए कोर्ट इन जुलाई 1794। इसको भी रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल के जरिए यहां पर अपनी पॉलिटिकल पार्टीज के जरिए वीटो किया जाता है और अपनी पॉलिटिकल पार्टीज के जरिए इस पर ट्रायल चलाया जाता है, इस पर मुकदमा चलाया जाता है। फाइनली इसको अरेस्ट किया जाता है और नेक्स्ट डे जुलाई 1794 में इसको भी बिहेड गिलिट्यून डिवाइस के जरिए किया जाता है। इस तरह से जो रेन ऑफ टेरर था ये यहां पर खत्म हो जाता है। तो हमने यहां पर आज के टॉपिक में क्या समझा कि जो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियरी जैकोबिन क्लब के जरिए रिपब्लिक सिस्टम इसने फ्रांस में क्रिएट किया था। इस जैकोबिन क्लब का जो लीडर था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियरी, जिस रेन में इसने, जिस टाइम पीरियड में इसने फ्रांस में हुकूमत की, वो कहलाया जाता है रेन ऑफ टेरर। रेन ऑफ टेरर क्यों कहलाया जाता है कि इसमें इसने सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट पॉलिसी अपनाई थी। जो भी मैक्सिमिलियन रोबेस्पियरी गवर्नमेंट के खिलाफ बोलता था या इसकी पॉलिसी से नाखुश था, उसे अरेस्ट किया जाता था, या रिपब्लिक का दुश्मन समझा जाता था, उसे अरेस्ट किया जाता था और उसे इम्प्रिजन करके रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल में उनके खिलाफ केस चलाया जाता था। इवन ये खुद की पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स को भी यहां पर नहीं बख्शता है और अगर ट्रिब्यूनल उनको गिल्टी करार देता तो उनको बिहेड किया जाता था बाय ए डिवाइस इन्वेंटेड बाय द डॉक्टर गिलिट्यून, दैट इज कॉल्ड गिलिट्यून डिवाइस।
इसने कौन से कदम उठाए थे यहाँ पर? इसने यहाँ पर इक्वलिटी कंसेप्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए ब्रेड एंड मीट जो था उसको इसने रैशनलाइज किया। इसका मतलब ये हुआ कि उनके रेट्स को इसने फिक्स किए और कोशिश की गई कि हर एक को एक जैसा फूड मिलना चाहिए, हर एक को एक जैसा फूड मिलना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पीजेंट्स को फोर्स किया गया कि आप अपने प्रोड्यूस सिटीज तक पहुंचाओगे और उन ही रेट्स में वहां पर सेल करोगे जो गवर्नमेंट ने फिक्स किए गए हैं। और जो ट्रेडिशनल नाम दिए जाते थे एलीट कम्युनिटी के लोगों को, फॉर एग्जांपल किसी को सर के नाम से पुकारा जाता था, किसी को मैडम के नाम से पुकारा जाता था, उस पर बैन लगाई जाती हैं और कहा जाता है कि आज के बाद सभी फ्रांस के सिटीजन ही सिर्फ कहलाए जाएंगे। और इसके बाद यहां पर क्या होता है कि जो चर्चेस, जो एक क्लर्जी क्लास था जिनका पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन चर्च हुआ करता था, जो चर्च के जरिए 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस टैक्स लिया करते थे लोगों से, तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली थर्ड स्टेट से उन चर्चेस को कन्वर्ट करके बैरक्स और ऑफिस बनाए गए। लेकिन कहा जाता है कि जो भी पॉलिसीज, जो भी कदम मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने लिए थे वो बहुत ज्यादा सख्त थे और इसलिए इनके खुद के पार्टीज इसमें मॉडरेशन चाहते थे, नरमी चाहते थे, लेकिन मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर रुकने वाला नहीं है। फाइनली इसको भी रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल के जरिए इस पर मुकदमा चलाया जाता है, जिसका रिजल्ट ये निकलता है इसको भी गिल्टी करार दिया जाता है। एंड फाइनली इन जुलाई 1794 इसको भी गिलिटाइन डिवाइस के जरिए यहां पर बिहेड किया जाता है। इस तरह से जो रीन ऑफ टेरर का सिस्टम था वो यहां पर खत्म हो जाता है और इसके बाद हमने पढ़ना है कि एक नया सिस्टम ऑफ गवर्नेंस जिसे हम कहते हैं डायरेक्टली रूल्स द फ्रांस। ये हमारा दूसरा वीडियो लेक्चर होगा। टिल देन स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।